हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। अगले दिन मैं तुम सबको सरस सुंदरी रविंद्रनाथ की सरस सुंदरी पढ़ाई थी। आज मैं तुम सबको उसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर दूंगी, एमसीक्यू टाइप। तो देखो यहाँ रखे हुए हैं, तो चलो स्टार्ट करें। तुम लोग इसको नोट डाउन जरूर कर लो। 1 नंबर में है, रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कब हुआ था? 7 मई 1861 में। रविंद्रनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। रविंद्रनाथ का पैतृक घर का नाम क्या था? जोरासांको ठाकुरबाड़ी। रविंद्रनाथ का पिता का नाम क्या था? देवेंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ के माँ का क्या नाम था? शारदा देवी। रविंद्रनाथ ठाकुर का पत्नी का क्या नाम था? मृणालिनी देवी। रविंद्रनाथ को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला? 1913 ईस्ट में। रविंद्रनाथ को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? 1915 ईस्ट में। उसके बाद आते हैं, रविंद्रनाथ ने नाइटहुड की उपाधि कब लौटाई? 1990 में। शरत सुंदरी कविता किस कविता का अनुवाद है? আমার নয়ন ভুলানো এলে। नेक्स्ट, আমার নয়ন ভুলানো এলে कविता कहाँ से संकलित है? गीतांजलि में। शरत सुंदरी कविता में किसका वर्णन है? शरद ऋतु का। शरत सुंदरी कविता का मूलतः किस भाषा की रचना है? बांग्ला भाषा की। शरद ऋतु में कौन सा प्रसिद्ध त्योहार मनाया जाता है? दुर्गा पूजा। कवि ने किसका गुच्छ बनाया है? कांच का। जन गण मन राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर। नए धान की मंजरियों से डैश सजाया है? पूजा की थाल सजाया है। तुम लोग को और एक बार बोले, तुम लोग पाठ को रीडिंग अच्छा से करना, क्योंकि वहां से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन उठा के ऐसे दे देगा, इसलिए तुम लोग को किताब पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद है, डैश के फूलों से हार बना है? शेफाली के फूलों से हार बना है। शरत सुंदरी के लिए डैश के मुकुट की कल्पना की गई है? किसके मुकुट की? कमल के मुकुट की। इनमें से कौन सा फूल कविता में नहीं है? शेफाली, मालती, कमल, गुलमोहर। गुलमोहर नहीं है, इसलिए वहां टिकाऊ किए हैं। उसके बाद आते हैं, मदक सुधारा का भाव है मीठे स्वर। वन प्रांता में नव यौवन थर से क्या अभिप्राय है या अभिप्रेत है? अर्थ है वन में नई ऊर्जा। शुद्धता का सबसे प्रबल चित्र कौन देता है? निर्मल नीलपंथ। नीलपंथ मतलब नील रास्ता, हम लोग को बताए थे। उसके बाद आते हैं, कविता में राजहंस पद की प्रतीक क्या है? राजहंस पद, इसका प्रतीक है शाही जल यात्रा। कविता का स्वर कैसा है? स्वागतात्मक स्वर, मतलब स्वागत किया जा रहा है, उसको कहते हैं स्वागतात्मक स्वर। स्टूडेंट, एमसीक्यू टाइप यहाँ से करना, यहाँ से तुम लोग को कॉमन मिल जाएगा। अब आते हैं सुमेलित कीजिए। ये चैप्टर से हम लोग के पास 3 सुमेलित दिया गया है। देखो, हार बना है, थाल सजा है, गुच्छा बना है, रथ बना है। इसका आंसर क्या होगा? एक का होगा बी, मतलब हार बना है शेफाली का, थाल सजा है ढाल की मंजरी से, गुच्छा बना है कांच से, और रथ बना है सफेद बादल से। उसके बाद 2 नंबर में है, कमल के फूल भीगे हैं। यहाँ देखो 1 नंबर आएगा, 1 का होगा सी, मतलब कमल के फूल भीगे हैं सीसी ओस से। मुकुट बनाना है कमल के फूलों का, आसन बिछा है मालती के फूलों का, प्रतीक्षा कर रहे हैं राजन। 3 नंबर में आते हैं, शरत सुंदरी कविता रविंद्रनाथ ठाकुर। कवि स्वागत की तैयारी कर रहे हैं शरत सुंदरी की। शरत है ऋतु। शरत सुंदरी कविता का मूल भाषा है बांग्ला। तो स्टूडेंट, ये चैप्टर हम लोग का यहाँ पे फिनिश्ड हुआ। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू, एंड तुम लोग इसको सब्सक्राइब करना, तो और बहुत सारा तुम लोग को क्वेश्चन आंसर मिलेगा हिंदी का, मैं जरूर दूंगी। मेरे साथ जुड़े हो इसके लिए और एक बार तुम लोग को थैंक यू बोल रही हूँ। ओके, तो ये चैप्टर शरत सुंदरी हम लोग का यहाँ पे फिनिश्ड हुआ। फिर मुलाकात होगा, बाय।